ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 आचार्यों ने प्रसिद्ध बुक्स लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। चैतन्य भागवत सबसे पहले लिखा गया था। उनकी रचना की थी वृंदावन दास ठाकुर ने। फिर चैतन्य चरितामृत लिखा गया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा, और चैतन्य मंगल लिखा गया था लोचनदास ठाकुर के द्वारा। लोचनदास ठाकुर नरहरि ठाकुर के डिसाइपल थे, शिष्य थे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला और अंत्य लीला अधिक विस्तार से बताई गई है। हम सब भक्तों का यह प्रयास रहना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़े, उनको समझने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता जो है वो ग्रेजुएट स्टडी है। श्रीमद् भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य मंगल जो है, चैतन्य चरितामृत जो है वो PhD स्टडी है। इसलिए भक्तों का प्रयास होना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में भी पढ़ें। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीलाओं का विस्तार किया है। जैसे मायापुर में, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जी ने जो लीला निमाय पंडित के रूप में की थी, जैसे केशव कश्मीर का उद्धार, फिर और बाल लीला क्या है, दो चोर आए थे उठा करके ले गए थे, फिर एक ब्राह्मण, अतिथि ब्राह्मण जो आए थे, और अनेक लीलाएं जो है बाल्यकाल में निमाय ने की थी। तो वो सारी लीलाएं उन्होंने विशेष करके विस्तार से लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने। तो जनरली हमारे आचार्य का ये स्वभाव है कि जो ऑलरेडी लिखा गया है उसको रिपीट नहीं करते, क्योंकि आचार्यों में ये परंपरा सिस्टम मेंटेन वो लोग भक्त लोग करते हैं। कैसे? ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई चीज लिखा है तो उस चीज मैं भी लिखूंगा। तो जनरली क्या होगा, भक्तों के पास 2 ऑप्शन होंगे, ये पढ़े या वो पढ़े। लेकिन आचार्य लोग ऐसा नहीं करते। जब ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में ग्रंथ छप गया है, लिखा गया है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जो लीलाएं चैतन्य भागवत में विस्तार से नहीं है। उन लीलाओं का वर्णन किया। और चैतन्य मंगल में भी वो लीला है लोचनदास ठाकुर के द्वारा बताए गए जो लीलाएं चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में नहीं पाई जाती जनरली। उस प्रकार की लीलाएं है चैतन्य मंगल में। चैतन्य मंगल की रचना हुई है मुरारी गुप्ता की डायरी से। मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीब के एक भक्त थे।
आप भक्तों ने जब मायापुर देखा होगा, अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, योगापीठ करके जो एक जगह है, आप में से कोई गया है वहां पर योगापीठ, और कोई जाने वाला है? अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस जो स्थल है योगापीठ, उसके बहुत ही पास में मुरारी गुप्त का घर है। जो आप चैतन्य मठ के पीछे से जो रास्ता जाता है, वो योगापीठ मुरारी गुप्ता का घर है। मुरारी गुप्ता वैद्य फैमिली में जन्म, इनका लोचनदास ठाकुर का जन्म भी वैद्य फैमिली में, डॉक्टर खानदान में उनका जन्म हुआ था। और मुरारी गुप्ता जो थे वो भी डॉक्टर खानदान से थे, मुरारी गुप्ता। तो मुरारी गुप्ता ने, जो कि पूर्व जन्म में वो हनुमान के रूप में सेवा दे रहे थे, तो वही हनुमान चैतन्य लीला में मुरारी गुप्ता के रूप में प्रकट हुए। और मुरारी गुप्ता ने अपनी डायरी बनाई थी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी जो लीलाएं हैं और भी कुछ लीलाएं हैं, वो सब उन्होंने उसमें बुक बनाया था, मुरारी गुप्ता का बुक। और वो बुक लोचनदास ठाकुर ने उसका उपयोग करके उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की। तो चैतन्य मंगल ग्रंथ में अक्सर पाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की अप्रकट लीलाएं ज्यादा है। 2 प्रकार की लीला होती है, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला का अर्थ होता है जब भगवान यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उस समय जो लीला करते हैं उसको प्रकट लीला कहते हैं। और जब भगवान प्रकट होने से पहले या उसके बाद में, विशेष करके पहले, जब वो लीला करते हैं, अर्थात जो भविष्य में होने वाला है, ऐसा भगवान स्वयं कई बार बताते हैं। तो यह गोलोक वृंदावन में जो लीला होती है, उस लीला को अप्रकट लीला माना जाता है। अर्थात वो लीला साधारण लोगों की आंखों के सामने नहीं होती है, वो दृश्यमान नहीं होता, वो भगवान के अपने धाम में होता है, वृंदावन, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम में। उसको अप्रकट लीला कहते हैं। तो लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखे गए जो चैतन्य मंगल ग्रंथ में अप्रकट लीलाओं का भी उसमें बताया गया है कि क्या क्या लीला अप्रकट लीला थी चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करना चुना, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भगवान की लीलाएं भी है और साथ ही साथ फिलॉसफी भी है, तत्व ज्ञान भी है। और लोचनदास ठाकुर के प्रति, लोचनदास ठाकुर के हृदय में गौर निताई चैतन्य नित्यानंद प्रभु के महाप्रभु, उन लोगों के प्रति विशेष आकर्षण था। अब देखिए, जो हमने सॉन्ग गाए दोनों ही गौर चैतन्य लीला और नित्यानंद प्रभु के विषय में ये दोनों सॉन्ग थे। तो पहला सॉन्ग हमने, एक्चुअली ये सॉन्ग इसलिए हमने चुना कि इन गीतों के माध्यम से हमें लोचनदास ठाकुर के उपदेश को समझने का अवसर मिलता है। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, सबसे अधिक दयालु है परम करुणा। कौन है? 2 लोग हैं, एक तो नित्यानंद और गौरचंद्रा। सारे अवतारों के वो शिरोमणि है। ऐसा नहीं कि वो अवतार है जैसे राम, नृसिंह, वराह, वामन, ऐसा अवतार नहीं, वो सबके मूल है, शिरोमणि। और केवल आनंद कंद। आनंद कंद का अर्थ है कि अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आपको चैतन्य और नित्यानंद जो है उनकी शरण में जाना चाहिए। आपको सही आनंद वहीं मिल सकता है। ये सच बात है। हमारी समस्या क्या है कि हम ये जानते हैं, फिर भी सुख की प्राप्ति के लिए और जगह जाते हैं। अब सोचिए, सुख किसको नहीं चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जिनको सुख नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। सुख नहीं चाहिए, हाथ उठा लो। अच्छा, सबको सुख चाहिए? बाजार में तो मिलता नहीं है ना।
आप किसी को भी वोट दे दो, है ना, किसी को भी वोट दो, अभी इलेक्शन हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, आप किसी को भी वोट दो, कल परिणाम आ गया, लेकिन सुख इसमें से कोई नहीं दे सकता, है ना? चाहे आपकी बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या और कोई सरकार हो, आपको सुख नहीं दे सकते। आप कहेंगे हमारे परिवार के लोग हमें सुख देंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वो उनके पास ही नहीं है तो आपको क्या देंगे। जिनके पास कुछ होगा तो आपको देंगे ना, है ही नहीं तो क्या देंगे। आप मेरे पास आओ, बोलो 100 रुपये चाहिए, मेरे पास 100 रुपया होगा तो मैं आपको दूंगा ना, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपको कैसे दूंगा। लेकिन फिर भी हम गुंजाइश करके बैठे, नहीं नहीं इनसे तो सुख मिलेगा ही, ये हमारा प्रयास है। भौतिकवादी लोग कैसा करते, जैसे मायावादी लोग कैसा करते हैं, वो लोग भगवान के विषय में सोचते हैं, ये पंखा भगवान है ना, नहीं है। फिर ये मोबाइल भगवान है, ये भी नहीं है। ये लाइट भगवान है, नहीं। सारे संसार में घूमते फिरते, ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है। इसको बोलते न इति नेति नेति नेति, बोलते रहते हैं न इति, ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे, सब जगह घूमते रहेंगे लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग सुख की खोज में सब जगह घूमते रहते हैं, लेकिन जहां से सुख मिलता है वहां जाने के लिए अगर आपको कहते हैं हाँ पेट में दुख रहा है, सिर में दर्द है, अभी मेरे पास समय नहीं है, मन इधर भागेगा उधर भागेगा, इससे बात करो उससे बात करो, संसार में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ये समस्या है। अब बता रहे भैया तुम सुख इधर है, तुम इधर क्यों जाते हो, सुख इधर है, फिर भी नहीं जाएगा, ये है प्रॉब्लम। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो भजो भाई, उनका शरण लो, उनका गुणगान गाओ, क्यों, सुदृढ़ विश्वास करी, सुदृढ़ विश्वास करके आपको कन्विंस नहीं हो रहे हो क्या आप, ऐसा कह रहे लोचनदास ठाकुर, कि आप कन्विंस नहीं हो रहे मेरी बात से कि एक ही जगह सुख है, चैतन्य के नित्यानंद के पास ही सुख है और कोई सुख नहीं है। दृढ़ विश्वास करे, सुदृढ़ विश्वास करे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास कमजोर है कि सुख चैतन्य महाप्रभु के पास सुख है, ये विश्वास हमारा कमजोर है। हमारा विश्वास और सारी चीजों में है ना। हमारा विश्वास है कि सरकार सुख देगी, हमारा विश्वास है कि हमारे परिवार के लोग सुख देंगे, हमारा विश्वास है कि ये एंटरटेनमेंट जो है टीवी हमें सुख देगा, टेलीविजन, कल मैं सुन रहा था टेलीविजन का दूसरा नाम क्या है, हाँ इडियट बॉक्स, वो तो पुराना नाम है, आजकल नया नाम भी आ रहा है टेलीविजन का, जो टेल लाई टू आवर विजन, दैट इज टेलीविजन, टेल लाई टू आवर विजन मीन्स टीवी देखने वाले जो हमें मूर्ख बना रहा है उसको, जो हमारे मूर्ख बना रहा है उसको टेलीविजन बोलते हैं। सब झूठ मूठ का होता है, जितना एंटरटेनमेंट होता है सारा झूठ मूठ का, सब झूठ मूठ का, बेकार। कल एक सर्वे में हमने सुना था कि जितने भी जो सफल लोग होते हैं, सफल लोग, वो सफल लोग कभी टेलीविजन नहीं देखते। हाँ एक सर्वे, सफल लोग कभी टीवी नहीं देखते, और ये हम वैसे ब्लफ नहीं कर रहे आपको, ये सच बात है। जो सफल लोग होते हैं ना, अपने जीवन में सफल लोग होते हैं भौतिक रूप से, वो लोग टीवी नहीं देखते। टीवी देखने का अर्थ होता है जो निकम्मा आदमी है, जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, फालतू पड़ा है, जीवन का समय कैसे गुजरे और कैसे मरे जल्दी, ये सोच में पड़ा है, ये वो लोग टीवी देखते हैं, वो लोग टीवी देखते हैं। आपको लगा प्रभु जी तो बड़ी तीखी बात बता रहे हो आप। हम लोग बेचारे हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे, थोड़ा 5-10 मिनट अगर आप थोड़ा परमिशन दे दो टीवी देखने का तो अच्छा रहेगा।
हम बेचारे कहाँ जाए। समाज में तो समाज आपस में बात मत कीजिए। समाज में भी लोगों को ऐसा होता है कि भौतिक समाज से हमारा रिश्ता भक्ति में आने के बाद छूट गया है, तो अगर थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे तो हमारा मन फ्रेश हो जाएगा। भाई मन फ्रेश करने के लिए आपको टीवी ही मिलता है। मन फ्रेश करना है तो आप पार्क में जाओ, हरि नाम जप करो, भगवान की लीलाओं को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, तब मन फ्रेश होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं भक्तों को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, अरे यार बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गया मैं, पूरा दिन श्रवणम कीर्तन करते 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 पक गया हूं। अब थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, थोड़ा ब्रेक। प्रभु जी आप यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। व्हाट प्रैक्टिकल, यू नो, व्हाट प्रैक्टिकल? यू आर 100% इम्प्रैक्टिकल। नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नो। लोग ऐसा बोलते हैं प्रैक्टिकल बनना है। यार प्रैक्टिकल क्या बनो? तुम बात ही गलत करो तो इसमें प्रैक्टिकल क्या बन सकते हो? आजकल बक लोग भी प्रैक्टिकल के नाम से बहुत कुछ कर लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल बने। अरे भाई सिद्धांत के विरुद्ध काम करेगा तो तुम प्रैक्टिकल कैसे गिना जाएगा? इम्प्रैक्टिकली बनोगे आप। मिस जो अंधकार है उसको हम प्रैक्टिकल बनने के लिए उसको उजाला बोल दे कि उजाला है। अंधकार तो अंधकार ही रहेगा ना, वो उजाला कैसे रहेगा? असत्य जो होगा वो असत्य रहेगा ना, वो सत्य थोड़ी बन सकता है। चाहे आप मानो या नहीं मानो, अगर नहीं मानते तो आपकी प्रॉब्लम है। कृष्ण सूर्य समान है, माया अंधकार है। अगर आप माया के पास जाओगे तो आपको कष्ट ही कष्ट होगा। ये सत्य है, यही सच है। अगर आप इसको मानते हो तभी भी सच है, अगर आप नहीं मानते हो तभी भी सच है। क्योंकि सच मेरे आपके मानने या नहीं मानने पर निर्भर नहीं करता। आपको लगता है कि मुझसे इतना हो सकता है तो मैं इतना ही करूंगा, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। 16 माला जप करना ये हमें आचार्यों ने कहा है, तो 16 माला जप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हमसे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक्चुअली हम ऐसी चीज अपने खाने के लिए नहीं बोलते। होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। सोने देंगे, कोई सोने को मिलेगा तो सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। नहीं, खाना और सोना तो हमें फटाफट चाहिए, तुरंत, है ना। हाँ सोना भाई मैं अब काम नहीं कर सकता, सॉरी सोना पड़ेगा, यू नो। अब मैं काम नहीं कर सकता, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना पड़ेगा, यू नो। तो इस तरह से हमें 16 माला के लिए बोलना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी 16 माला मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि 16 माला नियम से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ यू नो एक ऊपर फेंक दी, एक इधर फेंक दी, एक उधर फेंक दी। 2 सुबह कर ली, 2 शाम को कर ली, कैसे भी करके फिनिश करो, यू नो, खत्म करो 16 माला। रात को 12 बजे से पहले एक बार 16 माला हो जानी चाहिए। अरे भैया इसके लिए थोड़ी तुम कृष्ण भक्ति में जुड़े हो। दवाई लेते हो, दवाई का भी कोई टाइमिंग होती है ना, कि ऐसे ही मन में आते ऐसे दवाई लेते हो आप। हाँ, ऐसे थोड़ी दवाई लेते हो आप। डॉक्टर ने कहा है आपको सुबह लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, तो आप फॉलो करते हो कि नहीं करते? यू हैव टू फॉलो दैट, राइट। उसमें आप एक्सक्यूज नहीं करोगे तो क्या कहेंगे डॉक्टर, क्या कहेंगे? आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। देखिए हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है? हम सब कष्ट में 3 गुणों के प्रभाव में फंसे पड़े हैं। हमारे मन में गंदगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की। ये सच बात है कि नहीं? अगर ये हमारे हृदय में, अगर आप नहीं बोलोगे तो मत बताओ, लेकिन आप अंदर से तो आप अपने आप को तो जानते हो ना कि आपके हृदय में क्या भरा पड़ा है, यू नो। वो कचरा आप तो जानते हो ना अपने हृदय का। तो ये कचरे को दूर करना आपकी इच्छा है या नहीं है? पहली बात, आप उसको कचरा मानते हो या कोई अच्छे फूल समझते हो? क्या समझते हो? कचरा मानते हो आप उसको? मेल मानते हो, हृदय की मेल? काम क्रोध क्या अच्छी चीज है आप मानते हो? ऐसा नहीं मानते। तो अगर हम चाहते हैं
जेन्युइनली चाहते हैं, यू नो। आजकल फेमस हो गया है सब जगह, कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं एक रिचुअल के रूप में। जैसे एक रिचुअल है, 16 माला करना एक रिचुअल है, 4 नियम का पालन करना एक रिचुअल है। ऐसे उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते, ऐसे ही करते। क्यों करते हो? प्रभु जी ने बोला इसलिए। क्यों करते हो? आध्यात्मिक गुरु का दीक्षा लेने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम केवल करने के लिए करते हैं कई चीज। क्या आप प्रसाद खाते हो खाने के लिए या जीने के लिए? आप प्रसाद किस लिए खाते हो? खाने के लिए खाते हो या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए खाते हो ना। कुछ लोग खाने के लिए जीते हो, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो हम कैसे लोग हैं? खाने के लिए जीते हैं, यू नो, और उसके जीवन में एक और कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल खाना ही खाना दिखेगा। और दूसरे कौन होते हैं? जो खाने के लिए, जो जीने के लिए खाते हैं। खाना पड़ता है क्योंकि ये हमें नरिशमेंट देता है। आपको रोज बाजार की वस्तु खा सकते हो, आप डेली खा सकते हो। हाँ, आप कहेंगे हाँ प्रभु क्या प्रॉब्लम है उसमें, इतना टेस्टी फूड मिलता है रोज। आप खुद बताओ, खा सकते हो? बाजार का कितना भी अच्छा खाना हो, रोज खा सकते हो आप? रोज सुबह शाम संभव है ये? आप उब जाओगे ना, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, है ना, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग खाते हैं जीवन को तंदुरुस्त रखने के लिए। इस तरह से हम माला का जप करते हैं ना, जो 16 माला का जप, वो गुरु को दिखाने के लिए नहीं करते। हम 16 माला का जप करते हैं हमारे अपने लाभ के लिए। दवाई लेते हैं, कोई पेशेंट दवाई लेता है, किसके लिए लेता है? आप कोई आगे बोलेगा आप भाई दवाई क्यों ले रहे हो, क्या बोलेगा? क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर को बताने के लिए, ऐसे मैंने दवाई लिया है, ऐसे रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, सुबह इतना दवाई लिया, शाम को इतना दवाई लिया। इसके लिए दवाई लेते हो? किसके लिए दवाई लेते हो आप? ठीक होने के लिए दवाई लेते हो ना। क्या उद्देश्य है आपका, है ना। फिर आप कंप्लेन करते हो ये कड़वी दवाई है, ये दवाई इतनी अच्छी नहीं है, और कोई दवाई हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नहीं लूंगा। हाँ, क्या करते हो आप? अगर डॉक्टर कई बार कहते हैं आपको कि आपको दवाई से काम नहीं लगेगा, आप इतने ज्यादा बीमार हो गए, आपको इंजेक्शन मारना पड़ेगा, तो आप तैयार हो जाते हो ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है फिर भी, हाँ, आप इतने ज्यादा बीमार हो तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेना तो ठीक है, कोई मर जाओ, और क्या, है ना। सच बात है ना। तो इसलिए हमें साधन भक्ति का दृढ़ विश्वास से पालन करना चाहिए। दृढ़ विश्वास, देखो अरे भाई, विषय छाड़िया शेरा से मरिया। विषय को छोड़ो, कितने सारे विषय को पकड़ के बैठे हम, ये सुख भोगेंगे, वो सुख भोगेंगे, विषय छाड़िए। और जो भक्ति रस चैतन्य महाप्रभु दिए उसको प्रयास करो चखने का। शेर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, और मुख से हरि हरि बोलो। कितना सरल है ये कृष्ण भक्ति, कितना सरल है। कृष्ण भक्ति में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम भक्ति को कठिन बनाते हैं, भक्ति कठिन नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़े सुखपूर्वक आचरण किया जाता है इसका, सुखपूर्वक, इसमें कोई कष्ट नहीं है। मुखे बोलो हरि हरि, विषय छाड़िया सिरा से। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाय, हे मेरे भाई, देखो तीनों भुवन में इनसे अधिक दयालु कोई मिलेगा आपको? अपराध भी क्षमा कर देते। आपने गलती की है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, गलती करना तो आम बात है ना। इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं इसको कि कलयुग के लोग गलती नहीं करेंगे तो क्या सतयुग के लोग गलती करेंगे? हाँ,
कलयुग के लोग तो गलती करते ही है, लेकिन गलतियों को अगर देखने जाएंगे तो हो चुका उद्धार सबका। ये तो नहीं हो सकता इस तरह से, इसलिए गलतियों को क्षमा कर देते हैं। सबसे जगह मदय का बड़े से बड़े पापियों से लेके महान महान भक्तों की गलतियों का उद्धार कर माफ कर दिया। नित्यानंद प्रभु उन्होंने दंड तोड़ दिया था चैतन्य महाप्रभु का। वो 18 नाला जगन्नाथपुरी से जा रहे थे। आप लोग देखा है 18 नाला जगन्नाथपुरी? कोई गया है आप में से? आप लोग गए हो जगन्नाथपुरी? तो जगन्नाथपुरी में 18 नाला नहीं देखा आप लोगों ने कभी? देखा है आपने 18 नाला? हाँ, 18 नाला अब पुरी में एंटर होने के समय पर एक छोटी सी पुलिया है, ब्रिज है, छोटा ब्रिज है, जिसमें 18 पिलर है। उसको बोलता है 18 नाला। 18 नाला है उसके अंदर, नीचे से हल्का रिवर जाता है। तो 18 नाला के पहले दंड बागा नदी आता है। एक्चुअली वो नदी और कोई था, मैं भूल गया नाम उसका, लेकिन वो दंड बागा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दंड दिया तो संभालने के लिए, ये दंड तुम संभालो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु उस दंड को देखा, उनके साथ जगदानंद पंडित भी थे। तो नित्यानंद प्रभु के मन में क्या आया? नित्यानंद प्रभु ने दंड को देखा और जोर से अट्टहास्य किया, और फिर दंड को देख के बोले, सारे संसार को जो धारण करने वाले है भगवान विश्वम्भर, सारे विश्व को जो पालन करने वाले हैं, सारे संसार का भार जो उठाने वाले हैं, वो तेरा भार उठाएगा? वो दंड से बात कर रहे थे। बोले तुझे उठा उठा के घूमेंगे मेरे प्रभु? तेरी कोई आवश्यकता नहीं। वो मायावादी दंड था, एक दंड। तो उसके 3 टुकड़े कर दिए नित्यानंद प्रभु ने, और तीनों टुकड़े फेंक दिए पानी में। और जगदानंद पंडित तो देखते रह गए, ये क्या हो रहा है? महाप्रभु का दंड जगदानंद को दिया था संभालने के लिए। तो जगदानंद पंडित की तो हार्ट बीट बढ़ गई है, और पूरा कांपने लगा, अभी क्या होगा। तो वहां पर निमाई महाप्रभु आए, वहां पर आकर कहे, हाँ जगदानंद मेरा दंड। जगदानंद कुछ बोले कैसे? कुछ बोले कैसे? हो तो घबराए हुए थे। तो जगदानंद ने इशारा किया, इनको पूछो। तो महाप्रभु ने पूछा नित्यानंद को, मेरा दंड लाओ। नित्यानंद प्रभु पूछे, कौन सा दंड? संन्यास दंड। बोले आपको याद नहीं, आप भाव में मूर्छित हो गए थे, तो पहले ये दंड गिरा, उसके ऊपर आप गिरे, और उसके ऊपर मैं गिरा, दंड दंड टूट गए। अब ये दंड के टुकड़े मुझसे मत मांगना कहाँ पर पड़े, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। दंड कहाँ छोड़ा है हम पता ही नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए ना आपको। तो फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती है तो दंड दे दो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तोड़ दिया तो आप मुझे दंड दे दो, नो प्रॉब्लम। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े से नाराज भी हुए, थोड़े गुस्सा भी हुए। तो बोलने लगे, एक ही तो मेरा साथी था, उसको भी तुमने तोड़ दिया। या तो तुम आगे जाओ या तो मैं आगे जाता हूं, हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने नित्यानंद को क्षमा कर दिया, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु का स्वभाव है बड़े कोमल है, बड़े दयालु है, उनका हृदय बड़ा विशाल है। इसलिए हमारे आपके जैसे तो मेरे जैसे कोई तुच्छ लोग जो है उन लोगों का वो ऐसे मीटर लगा के नहीं बैठे हुए कि तुमने कितना अच्छे कर्म किए उसका मीटर चेक करेंगे, कितने बुरे कर्म किए, कितने गलतियां की, क्या अपराध किए, वो सब देखने बैठेंगे तो हो चुका कलयुग में उद्धार लोगों का। इस तरह से उद्धार नहीं होता है। उद्धार करने के लिए कैसा भी व्यक्ति हो, पापी तापी जितने भी हो, सबको उद्धार करो। यह तरीका उद्धार करने का। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जो मन में आप कर सकते हो,
चैतन्य महाप्रभु तो बैठे ही आपका उद्धार करने के लिए, है ना। इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि ऐसे दयालु जो प्रभु है, जिनकी गुणगान से पशु पक्षी भी रोते हैं, पाषाण पिघल जाता है ना। तो ऐसे महाप्रभु का भजन करना चाहिए। संसार मौजिया, बड़े मौज से संसार को भोग रहे है ना। संसार भोगने का मुख्य अर्थ क्या है? संसार में दो चीज सबसे अधिक है। क्या है? धर्म और अर्थ और काम, है ना। संसार में ये दो चीज सबसे ज्यादा प्रभावी है। क्या? एक तो अर्थ मीन्स पैसा, और काम अर्थात स्त्री सुख। तो ये दो सबसे प्रबल है संसार में। तो ये इसको भोगने में पड़े हैं हम, संसार मौजिया। और ये भोग करने में हम अपने आप को बड़ा अभिमानी समझते हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। जो मैं करता हूँ वही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है ना। ऐसा सोचते हैं, माई वे हाईवे, ऐसा सोचते हैं। जो मैं करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन संसार मौजिया रोहिली पोरिया, इसमें पड़े रहते कीड़े की भांति, कचरे में जैसे स्टूल में पड़ा हुआ ऐसा कीड़ा। से पदे ना हिलो आश, ऐसे महान जो नित्यानंद और चैतन्य है, उनके चरणों के प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं है। और हमें जो प्रॉब्लम हो रही है ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? आप लोग की लाइफ में आती है? सबको आती है क्या? मुझे ही आती है केवल? अच्छा, सबको आती है। सबको जो प्रॉब्लम आती है उसका कारण क्या है पता है? आपन कर्म भुन जाए शरण। आपन कर्म, मेरे अपने ही कर्म ऐसे है कि मैंने इतनी गलतियां की है कि इसका परिणाम भुगत रहा हूं। और भगवान इतने दयालु है कि वो प्रॉब्लम को सबको थोड़ा मिनिमाइज करके देता है। ये मर जाएगा अगर पूरे प्रॉब्लम भगवान देने शुरू करेंगे ना, सारे के सारे प्रॉब्लम, तो वहीं बेहोश हो जाएगा आदमी। इसलिए भगवान उसको जिंदा रखते हैं, थोड़ा कम करके देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कृष्ण भक्ति में आपका उन्नति हो, आप चाहते हो कि कृष्ण भक्ति में आपको गंभीर बनना चाहिए। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो सिंसियर भक्त और एक टाइम पास भक्त। तो आपको ये चेक करना है आपको कौन से भक्त बनना चाहिए। आपको गंभीर भक्त बनना चाहिए। गंभीर का अर्थ ऐसा नहीं कि केले जैसा मोल के बैठे, ऐसा गंभीर ऐसा भक्त नहीं। गंभीर भक्त का अर्थ होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर हो, है ना, जो शास्त्र के सिद्धांत के प्रति गंभीर हो, जो गुरु के आदेश के प्रति गंभीर हो, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रति गंभीर हो, जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर हो। जिम्मेदारी जैसी कुछ चीज होती है कि नहीं होती? होती है ना। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिम्मेदारी होती है ना। वैसे एक भक्त की भी जिम्मेदारी होती है अपना आध्यात्मिक विकास की। तो अगर वो जिम्मेदारी में से अगर आप चूक जाते हो तो क्या होगा? लोचन बोले हेनो निताई जेबा ना भजी लो। इसमें हमने कहा आज ऐसा भक्त जो गंभीर नहीं बनता तो क्या होगा? जानिया सुनिया जानबूझकर आत्मघाती हो लो। सबने बोल दिया आगे खड्डा है, फिर भी जाके गिरेगा। जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हो लो। युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं बोले कि आश्चर्य है महान, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज को पूछा, यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो क्या कहा युधिष्ठिर महाराज ने? अहनी अहनी भूतानी हिमालय गच्छति, है ना। रोज कोई ना कोई मर रहा है, आज ये मर गया, कल वो मर गया, रोज मर रहा है ना। लेकिन बड़ी आशा लगा के बैठा है, मेरा मृत्यु तो है ही नहीं। और सब सोचिए रोज देखता है लेकिन अपना मृत्यु, और वो जानता भी है कि मेरा मृत्यु है, वो जानता भी है। और ये भी जानता है कि कभी भी आ सकता है, ये भी जानता है। और वो ये भी जानता है कि यहाँ पर सुख नहीं है।
और वो ये भी जानता है कि हरे कृष्ण मंत्र के माला का जप करने में ही सुख है, भगवान की सेवा करने में ही, भक्तों की सेवा करने में ही सुख है, ये सब जानता है, फिर भी नहीं करता, तो ये आश्चर्य नहीं है? ये आश्चर्य है ना? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य इसको बोलते हैं। दिस इज द वंडर। क्या बोलते हैं सर? पृथ्वी के कुछ वंडर्स है ना? पृथ्वी पे कुछ वंडर्स है। कितना? 7 या 8? कितना है? 7। 7 वंडर बोलते हैं, वंडर्स, अद्भुत, आश्चर्य, 7 पृथ्वी के। लेकिन ये 7 जो वंडर है उसका बाप है ये। इतना बड़ी, इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये वंडर हम सबको भी लागू होता है, क्योंकि हम सब भी सब कुछ जानते हैं, सब सुने हैं, पढ़ बैठे हैं, हम सब फिलोसॉफी को भी श्रवण किया है, हम भक्ति में भी जुड़े हैं, माला का जप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है वो पूरी तरह से ये आश्वस्त नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की शरण में ही सुख है। ये आश्वस्त नहीं हुआ। जब जन्माष्टमी आएगा तो सब कृष्ण 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 हो जाएगा, कृष्ण लीला कृष्ण लीला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दामोदर मास आएगा तो कृष्ण 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 लीला, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला। चैत्र गौर पूर्णिमा आएगा, उसके बाद नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आएगा, ओ नित्यान नित्यान, जय निताई जय निताई। गौर पूर्णिमा आएगा तब जय जय गौरांग जय गौरांग। नरसिंह देव का आएगा, जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। अच्छा है, गुणगान गाना चाहिए उनके आविर्भाव के आसपास में, ताकि आपकी चेतना बनी रहेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो टाइम पास उसी के लिए होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए है, वो उनकी सीजन आई है, उनकी सीजन आई, ऐसा नहीं होता है। ये आपको 365 दिन इसका उपयोग करना चाहिए। तो आप बड़े गंभीर भक्त हो। श्री प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया कि कैसे गंभीर भक्त बनना चाहिए, कैसे अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, और किस तरह से चैतन्य लीला को सफल, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। सब लोग ये काम नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या पता आप में से कोई हो ऐसा कि जो प्रभुपाद की इच्छाओं को पूरा करे, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करे। आपके हृदय में बीज तो सबके पास है, लेकिन जब पानी डालेंगे तो बीज उगेगा ना, लेकिन आपको पानी तो डालना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए भक्ति के मार्ग में गंभीर बनने का, और जो आपकी समस्या है उसको धीरे 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 करके हटाइए, उससे मुक्त हो जाइए। क्या कब तक पकड़ के रखेंगे माया को? छोड़ो अभी इसको, बहुत पकड़ लिया, अब भगवान की शरण में जाइए। तो इस तरह से आप ये चीज आप में से कई भक्तों ने प्रभुपाद का मूवी देखा था। आप में से कोई है जिसने नहीं देखा अभी तक? ऑनेस्टली, श्रील प्रभुपाद का मूवी कोई नहीं देखा? ऐसा कोई है? सब देख लिया? यू सॉ दैट मूवी इन थिएटर? एवरीवन? आपने देखा प्रभु जी? ओके, सब भक्तों ने देखा। तो और किसी को जाना है तो कल भी एक शो है वहीं एक्रोपोलिस में, थलतेज के पास, वहां पर भी आप जा सकते हो। पीवीआर है, यहाँ पर बहुत कम दाम होगा उस, कल वर्किंग डे है तो आप उसमें भी जा सकते हो। 200 रुपीज, दैट इंक्लूड्स ऑल ड्रिंक एंड ऑल। आपको पॉपकॉर्न वगैरह सब मिलेंगे। हाँ, वो 200 में ऐसा। तो आपको जो जाना चाहते जा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी समझने वाले भक्त है, इंग्लिश समझने वाले भक्त, उन लोग के लिए इंग्लिश का एक शो हम करें, जिसमें, क्योंकि कई भक्तों का ये अनुभव था कि हमें श्री प्रभुपाद का आवाज़ सुनना था, प्रभुपाद के अपने मुख से बोले हुए शब्द को सुनना है, ऐसे कई भक्तों ने हमें कहा है ऐसा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इंग्लिश में आपको श्री प्रभुपाद के मुख से निकले हुए वर्जन को सुनने को मिलेगा। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी वो प्रभुपाद का अपना आवाज़ है, सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। सो आप सब बड़े, आप सबको अच्छा लगा मूवी?
हाँ, प्रभुपाद के विषय में बहुत गहराई से बताया है। कई कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपने पहली बार देखा, कई कई वीडियोस ऐसे थे उसमें जिसकी फुटेज किसी के पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो फुटेज आपको देखने को मिले। तो इट्स वेरी गुड। आप औरों को भी बोल सकते हैं, इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हैं। और 2 घंटे का या कुछ ज़्यादा समय नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट्री है ये, तो आप प्रयास कीजिए लोगों को और से और लोगों को जोड़ने में, क्योंकि अगर बक लोग देखेंगे तो उनका विश्वास और बढ़ेगा, और जो नए लोग देखेंगे तो वो प्रभुपाद के विषय में अधिक जानकारी देंगे। उन लोग को लगेगा कि हरे कृष्ण संस्था जो जेन्युइन संस्था है और जो संदेश दे रही है वो यथारूप संदेश है। तो आप सब लोग इसमें जुड़िए। और जो बक लोग मैराथन नौलड़ी प्रचार सेवा में जुड़े हुए हैं, वो ये मत समझना कि मैराथन खत्म हो गया। मैराथन तो अभी आधा ही पहुंचा है। आपकी आधी पुस्तक हुई, आपका टारगेट है 1,25,000 भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको आधे तक पहुंचे। आप करो, प्रयास करो अधिक से अधिक। ये केवल किसी एक भक्त की जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं सोचना कि वो तो कर ही रहा है ना, ये तो कर ही रहा है ना, आप क्या कर रहे हो। लोग कर रहे हो उससे क्या, आप क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रयास कीजिए। श्री प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?